नए साल का पहला हफ्ता याद है? मतलब हर कोई अचानक अपनी जिंदगी बदलने निकल पड़ता है। रोज जिम जाना, डाइटिंग करना, और फिर फरवरी आते आते सब खत्म। हम आज जो ये गहराई से चर्चा कर रहे हैं ना, इसका मकसद जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स पर एक ऐसा सटीक समरी वीडियो तैयार करना है जो सच में लोगों के काम आए। क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव के लिए किसी बड़े धमाके की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा दिमाग ना हमेशा ड्रामा और रातों रात वाले चमत्कारों की तरफ जल्दी भागता है। लेकिन अगर हम इस समरी वीडियो का असली निचोड़ निकालें तो वो है रोज सिर्फ 1% बेहतर बनना। 1%? मतलब अगर कोई रोज एक पन्ना ज्यादा पढ़ ले या बस एक पुशअप ज्यादा कर ले तो उससे कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं टूटेगा ना? क्या ये गणित थोड़ा वास्तविक नहीं है? अगर इसे एक दिन या एक हफ्ते के नजरिए से देखें तो हाँ, ये वाकई अदृश्य लगता है। लेकिन यहीं पर कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि प्रभाव काम करता है। ये जोड़ नहीं है बल्कि गुणा है। गुणा है। हाँ, अगर कोई हर दिन 1% बदतर होता है तो साल के अंत तक वह लगभग 0 पर आ जाएगा। लेकिन अगर कोई रोज 1% बेहतर होता है तो एक साल में वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। बाप रे, 37 गुना! बिल्कुल। सवाल ये नहीं है कि आज क्या हासिल हुआ, बल्कि ये है कि रोज की आदतें हमें किस दिशा में ले जा रही हैं। और यहीं से गोल्स और सिस्टम्स का अंतर सामने आता है। लोग गोल्स तो बना लेते हैं पर सिस्टम पर ध्यान नहीं देते। हाँ, तो मतलब दिशा तय करना जरूरी है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ, मान लीजिए क्रिकेट मैच चल रहा है, तो क्या गोल सिर्फ उस स्कोरबोर्ड की तरह नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही। मतलब स्कोरबोर्ड घूरने से तो रन नहीं बनेंगे ना? नहीं बनेंगे। रन बनाने के लिए तो पिच पर जो सिस्टम है, जैसे रोज की प्रैक्टिस या बैट घुमाने की तकनीक, उसी पर काम करना पड़ेगा ना? एकदम सटीक तुलना है। देखिए, हारने और जीतने वाले दोनों का गोल एक ही होता है। अगर सिर्फ लक्ष्य बनाने से सफलता मिलती तो हर कोई जीत जाता। हाँ, सही बात है। लक्ष्य सिर्फ ये तय करते हैं कि जाना कहाँ है, लेकिन सिस्टम वो रोज की प्रक्रिया है जो इंसान को उस मंजिल तक धकेलती है। सिस्टम बनाना सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन हम इंसान स्वभाव से थोड़े आलसी होते हैं। मतलब जिम जाने से ज्यादा आसान तो सोफे पर लेटकर नेटफ्लिक्स देखना है ना? बिना अपनी इच्छा शक्ति पर जोर डाले हम किसी सिस्टम पर कैसे टिक सकते हैं? इच्छा शक्ति पर हद से ज्यादा भरोसा करना ही तो सबसे बड़ी गलती है। हमारी आदतें एक न्यूरोलॉजिकल लूप पर चलती हैं। जेम्स क्लियर इसे तोड़ने या बनाने के लिए 4 बुनियादी नियम देते हैं। अच्छा, वो 4 नियम क्या है? पहला, आदत को स्पष्ट बनाओ। दूसरा, उसे आकर्षक बनाओ। तीसरा, आसान बनाओ। और चौथा, उसे संतोषजनक बनाओ। ये कोई हवा-हवाई बातें नहीं है। ये सीधे हमारे दिमाग के डोपामिन सिस्टम से जुड़ा है। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्पष्ट बनाओ, क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी को रोज किताब पढ़ने की आदत डालनी है तो उसे अलमारी में छिपाने के बजाय सीधे अपने तकिए पर रख देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ताकि हमारा दिमाग उस विजुअल हिंट को आसानी से पकड़ सके। हमारा जो वातावरण है ना, वो हमारी प्रेरणा से ज्यादा ताकतवर होता है। वातावरण ज्यादा जरूरी है। एकदम। और उसके बाद आता है आकर्षक बनाओ। हमारा दिमाग उसी काम को दोहराना चाहता है जहां उसे खुशी मिलती है। तो जो काम करना जरूरी है उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़ देना चाहिए जिसे करने में मजा आता हो। और वो जो आसान बनाओ वाला नियम है, वो तो मुझे बहुत ही व्यावहारिक लगता है। अक्सर लोग पहले ही दिन सब कुछ परफेक्ट करने की कोशिश में हार मान लेते हैं। सही कहा। जैसे अगर सुबह दौड़ने जाना है तो रात को ही दौड़ने वाले कपड़े पहनकर सो जाना चाहिए, ताकि सुबह उठकर कपड़े ढूंढने की जो वो छोटी सी रुकावट है, जो फ्रिक्शन है, वो खत्म हो जाए। बिल्कुल। इसे ही किताब में 2 मिनट का नियम भी कहा गया है। मतलब किसी भी नई आदत को शुरू में सिर्फ 2 मिनट तक सीमित कर देना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, क्योंकि किसी भी आदत को बेहतर बनाने से पहले उसका स्थापित होना जरूरी है। और अंत में है संतोषजनक बनाओ, ताकि काम पूरा होने पर दिमाग को तुरंत कोई इनाम महसूस हो। ठीक है। तो हमने वातावरण सुधार लिया, रुकावटें कम कर दी, इनाम भी तय कर लिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नतीजों को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी पहचान को नहीं। इस किताब का सबसे गहरा प्रभाव ना यही पहचान पर आधारित आदतें हैं। पहचान पर आधारित? हाँ, लक्ष्य कोई किताब पढ़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि लक्ष्य एक पाठक बनना होना चाहिए। अरे वाह, ये बहुत ही जबरदस्त नजरिया है। यानी जो कहानी हम खुद को सुनाते हैं वो ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल।
अगर कोई सिगरेट छोड़ना चाहता है और वो कहता है मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और दूसरा कहता है मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, तो इन दोनों बातों में मनोवैज्ञानिक रूप से जमीन आसमान का अंतर है। एकदम सही पकड़ा आपने। अगर इंसान के काम उसकी अंदरूनी पहचान से मिल नहीं खाते ना, तो वो आदतें करे टिक नहीं सकती। हर बार जब कोई छोटा सा सही काम किया जाता है, तो वो असल में उस नई पहचान के लिए एक वोट डालने जैसा होता है। एक वोट डालने जैसा। हाँ, जैसे जब कोई छात्र रोज पढ़ने बैठता है, तो वो सिर्फ होमवर्क नहीं कर रहा है, वो खुद को साबित कर रहा है कि वो एक अनुशासित व्यक्ति है। तो हमारे आज की इस चर्चा का, या कहें हमारे समरी वीडियो का जो लबू लुबाब है, वो यही है कि बड़े चमत्कारों की आस छोड़नी होगी। बदलाव की असली चाबी छोटी और सिस्टमैटिक आदतों में है, जो अंततः हमारी पहचान ही बदल देती हैं। सही कहा। ये सब इस बारे में है कि हम ऐसा वातावरण कैसे बनाएं जहां सही काम करना हमारे लिए सबसे आसान विकल्प बन जाए। बिल्कुल। तो अंत में सोचने के लिए एक बहुत ही गहरी बात है, हर छोटी आदत भविष्य की पहचान के लिए डाला गया एक वोट है। तो आज अपनाई गई एक बहुत ही छोटी, लगभग नगण्य सी लगने वाली कोई आदत आने वाले 10 सालों में किसी अनजान व्यक्ति का निर्माण कर रही है, और वो व्यक्ति कौन होगा, ये आज के चुनाव पर निर्भर करता है।